फानी तूफान आज मचा सकता है तबाही। उड़ीसा समेत मुतादिद रियासतों में जारी किया गया है अलर्ट। फानी तूफान की वजह से ट्रेन और हवाई खदमात भी मुतासिर। फानी तूफान का असर उड़ीसा के अलावा मगरबी बंगाल और आसाम में भी होगा। फानी तूफान को देखते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस वर्कर्स से मुतासरीन की मदद के लिए अपील की है। पीएम मोदी आज राजस्थान में 3 जगहों पर करेंगे रैली। राजस्थान के जोधपुर, सीकर, बीकानेर में पीएम अवामी जलसे से करेंगे खिताब। कांग्रेस सदर राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश और राजस्थान का करेंगे दौरा। मध्य प्रदेश के रीवा और राजस्थान के भरतपुर में राहुल गांधी अवामी जलसे से करेंगे खिताब। वहीं आज झारखंड में अमित शाह करेंगे रैली। कोडरमा और रांची में अवामी जलसे से अमित शाह करेंगे खिताब। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी आज बरेली में करेंगी रोड शो। हार्दिक पटेल भी होंगे रोड शो में शामिल। आज यूपी के बाराबंकी में अखिलेश यादव अवामी जलसे से करेंगे खिताब। अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवार के लिए मांगेंगे वोट। वहीं फैजाबाद में भी अखिलेश यादव की होगी रैली। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज सिद्धार्थनगर में अवामी जलसे से करने वाली हैं खिताब। अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवार को वोट देने की करेंगी अपील। सीजेआई पर इल्जाम आयद करने वाली खातून की जमानत मुस्तरद करने के मामले में आज होगी पटियाला हाईकोर्ट में समाअत। खातून की जमानत मुस्तरद करने के लिए दाखिल की थी अर्जी। बयान को लेकर बढ़ सकती है राहुल गांधी की मुश्किलें। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने कबायलियों से मुतालिक बयान दिया था। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को जारी किया नोटिस। मांगा है 48 घंटे के अंदर जवाब। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सीबीआई की चार्जशीट के खिलाफ अर्जदाश्त पर सुप्रीम कोर्ट करेगा समाअत। साकेत कोर्ट ने चार्जशीट में इस्मत दरी और कत्ल का नहीं किया था जिक्र। फिजाई आलूदगी को लेकर दाखिल अर्जदाश्त पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा समाअत। गुज़िश्ता समाअत में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा था जवाब। दिल्ली में सीलिंग पर पाबंदी लगाने के लिए दाखिल अर्जदाश्त पर आज एनजीटी सुनवाई करेगा। एनजीटी ने मायापुरी में गैर कानूनी दुकानों को लेकर मुतल्लिका अफसरान से 3 मई तक जवाब मांगा था। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में बिचौलिए सुशील मोहन गुप्ता की आज जमानत हो रही है खत्म। आज सुशील मोहन गुप्ता को कोर्ट में किया जाएगा पेश। ईडी ने 26 मार्च को गुप्ता को दिल्ली से किया था गिरफ्तार। महाराष्ट्र में लोकसभा इलेक्शन के दरमियान जब्त किया गया है गैर कानूनी तरीके से रखा गया पैसा। 180 करोड़ से ज्यादा रकम हुई है बरामद। इशत जहां इनकाउंटर केस में सीबीआई अदालत का बड़ा फैसला। डीजे बंजारा और अमीन को बरी कर दिया। मुकदमा चलाने की गुजरात हुकूमत ने नहीं दी थी इजाजत। रमजान में वोटिंग के औकात में तब्दीली का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से अर्जियों पर गौर करने को कहा। अर्जी में 7 बजे के बजाय 5 बजे सुबह से वोटिंग कराने की अपील। बुर्के पर पाबंदी के तनाजे पर नगमा निगार। जावेद अख्तर की बेबाक राय। कहा बीजेपी को राजस्थान में घूंघट पर भी पाबंदी करनी चाहिए। मसूद अजहर के आलमी दहशतगर्द करार पाने से दुनिया भर में पाकिस्तान की हुई थू-थू। वज़ारत ख़ारजा का बयान। कहा मुल्क की सलामती के साथ नहीं किया जा सकता कोई समझौता। अमेरिका ने भी अक़वाम मुत्तहिदा के फैसले का किया खैर मकदम। अफगानिस्तान में 4 रोजा लोया जिरगा का इख्तिताम। फौरी जंगबंदी का किया गया मुतालबा। जिरगे में 3200 मजहबी और कबायली लीडरों की शिरकत। वेनेजुएला में गहराता जा रहा है सियासी बहरान। सदर मादुरो और अपोजिशन लीडर ख्वान ग्वाइडो के दरमियान सियासी रस्साकशी उरूज पर। सूडान में हजारों अफराद उतरे सड़कों पर। फौज से जल्द अज जल्द सिविलियन हुकूमत तश्कील देने का किया गया मुतालबा। खर्तूम में वज़ारत दिफा के बाहर दे रहे हैं धरना। इसराइल में मनाया गया होलोकास्ट का यादगारी दिन। नाजी जर्मन के हाथों हलाक हुए 6 मिलियन यहूदियों को सायरन बजाकर किया गया याद।